मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने क्लास में देखा था कि नंबर्स आफ्टर 1000 कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, और फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे। अब हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। The place value of a digit depends on the place it occupies in the number. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज हमने एक नंबर लिया ये 2, 6, 3, 4, 1, 8 और 7। हमने एक ये नंबर लिया, उसमें से सपोज हमको इसकी 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 8 कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है? ये कर रहा है टेंस की। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। The place value is the product of the digit by the value of the place where it lies. Product of the digit, digit कौन सी है? 8। Value of the place कौन सी है? tens। मतलब इसका place value क्या है? place value क्या है? 8 into 10। इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। तो अगर हमको सपोज 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे? ये कहाँ पे लाया कर रहा है? 10 लाख। ये हुए 10 लाख, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ? 10 2 जा 20 लाख। ये हुआ 20 लाख। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 20 लाख हुई। ऐसे ही हम बाकी सब डिजिट्स की निकाल सकते हैं। तो देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 1 पे लाई कर रहा है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, तो आया 7। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 into 10 is 80। ये 100 से, ये 1000 से, ये 10,000 से, ये लाख से, ये 10 लाख से। तो ऐसे करके हम प्लेस वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम प्लेस वैल्यू में प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट विद द प्लेस वेयर इट लाइज करते हैं, पर फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू पर उससे डिफरेंट होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, हम ये देखते हैं। The face value of the digit is always the digit itself. For example, in number this 4,42,705, the face value of 7, मतलब जैसे हमने उसमें देखा था 8 और उसके आगे क्या था? 1 था। तो हमने सपोज 7 लिया, तो उसकी फेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? वो 7 ही होगी। उसको हमको उसके प्लेस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर दिख रहा है वो नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं एक्सपैंडेड नोटेशन क्या होता है। एक्सपैंडेड नोटेशन क्या होता है? जैसे सपोज हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या लिखते हो? 43 लाख। मतलब 40 लाख प्लस 3 लाख का एडिशन है 43 लाख। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 40 लाख प्लस 3 लाख, तो क्या बनेगा? 43 लाख प्लस उसमें 42,000 जोड़ोगे। 42,000 मतलब 40,000 जोड़ दिए प्लस 2,000 ऐड कर दिए, फिर उसमें 700 ऐड करोगे, 700 ऐड करो, फिर 05 मतलब यहाँ पे 5। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये नंबर आएगा। तो इसको अगर आप अलग अलग लिखोगे तो आप इसको क्या बोलते हो? तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सपैंडेड नोटेशन। जैसे सपोज हमने एक नंबर लिया, हमने ये नंबर लिया, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? 30 लाख प्लस 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 6,000, फिर
230 प्लस 5, तो 30 लाख, 5 लाख, 80,000, 600, 230 एंड 5। तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडेड नोटेशन। ऐसे ही हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमको ये एक एक्सपेंडेड नोटेशन दिया है, हमको इसको नंबर्स में लिखना है। तो ये क्या है, 20 लाख है, ये 8 लाख है, तो 28 लाख हो गया। फिर 30,000 प्लस 9,000 कितना हो गया, 39,000 हो गया। ऐसे ही 80 प्लस 5, तो क्या लिखोगे, 28 लाख, 39,000। हमारे पास हंड्रेड्स में कोई नहीं है तो वहाँ पे 0 लगाओ। 80 प्लस 5 क्या होता है, 85। ये आपका इसका आंसर है। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, 90 लाख प्लस 5 लाख तो हो गया 95 लाख। और थाउजेंड्स में कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 300 और 7, तो 307। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था, बट हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर। मतलब सपोज आपको ये वाला कोई सा नंबर दिया हुआ है, इसमें अगर आप +1 ऐड कर दोगे तो आपको इसका सक्सेसर निकल जाएगा। तो मतलब 36,48,334। 34 प्लस 1 कितना होता है, 35। तो हम बाकी डिजिट एज इट इज लिख दें, तो ये हो गया इसका सक्सेसर। ऐसे ही प्रेडिसेसर क्या होता है, नंबर में से एक माइनस कर दो। अगर सपोज हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 34 माइनस 1 कितना होता है, 33। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36,48,333। ये हुआ इसका प्रेडिसेसर। तो पहले क्या आता है, प्रेडिसेसर आता है, नंबर, कोई नंबर लिया उसका प्रेडिसेसर मतलब -1, अगर उसमें +1 किया तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक और नंबर लिया, ये इसमें हमने -1 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 67 में से 1 हटाया तो 66। तो ये क्या हुआ, 9,23,566, क्योंकि हमने 67 में से 1 को माइनस कर दिया। ये होता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन एंड ऑर्डर रिलेशन। हम इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। आप कैसे पता कर सकते हो, उसके कुछ रूल्स होते हैं एंड वही रूल्स हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं, रूल नंबर 1, द नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन द अदर नंबर। मतलब इसमें कितने डिजिट्स हैं, 29,032। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो दिस नंबर इज बिगर। ऐसे ही रूल नंबर 2, इफ 2 नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट, कितने, सेम नंबर, देन फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। लेफ्ट कौन सी होती है, ये वाली। मतलब सपोज आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पहले इसमें लेफ्ट वाले डिजिट्स को कंपेयर करोगे। इसके लिए आप दोनों को एक के नीचे एक रख के देख भी सकते हो। जैसे हमने इन दोनों डिजिट्स को एक के नीचे एक रखा, 7, 2, 6, 4, 3 और 1। फिर हमने क्या रखा, 3, 3 और 1, मतलब 7, 2, 6, 3, 3 और 1। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है।
तो हमने पहले क्या कंपेयर किया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को, ये दोनों सेम है। ऐसे ही हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे 2 और 2 है, दोनों के दोनों सेम है। ऐसे ही हम फिर यहाँ पे चले, यहाँ पे 6 और 6 है, वो भी सेम है, मतलब 7 सेम, 2 सेम, 6 सेम। फिर हम कहाँ जाएंगे, और राइट पे जाएंगे। फिर 4 और 3, 4 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 4, तो दिस नंबर इज ग्रेटर और दिस नंबर इज स्मॉलर। जो भी नंबर बड़ा हुआ वो ग्रेटर हो जाएगा एंड जो नंबर स्मॉलर हुआ वो स्मॉलर हो जाएगा। तो देखो, इफ दे आर इक्वल देन वी कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। If they are also equal, then compare the third digits from the left. Continue till we come across different digits. तो ऐसे ही हमने भी किया, हमने पहले इसको कंपेयर किया, सेम निकला, ये कंपेयर किया, सेम निकला, ये कंपेयर किया, सेम निकला। फिर हम राइट में चलते गए और हमको 4 बड़ा मिल गया, तो ये वाला ग्रेटर हो गया और ये वाला स्मॉलर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज विच इज ग्रेटर, दिस और दिस। अब इसमें हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, ऊपर एक को रखोगे, एक को नीचे रखोगे और लेफ्ट से चालू करके राइट पे जाते जाएंगे। तो हमने रखा दोनों को, तो क्या आया, 34 लाख 89,164 और यहाँ पे 34,86,888। अब हमने ये रखा 3 सेम, ये सेम, फिर 4 वो भी सेम, 8 वो भी सेम। फिर हम गए 9 और 6, तो 9 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये वाला नंबर कौन सा हुआ, ये नंबर, ये पूरा ग्रेटर हुआ इस नंबर से। So here we find that the first 3 digits from left are same, but fourth digits are different. 9 is greater than 6, therefore first number is greater than the second. मतलब ये वाला नंबर is greater than ये वाला नंबर। अब arrange the following numbers in ascending order. ascending order क्या होता है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ascending order क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो हम इसमें डिजिट्स में भी ascending order कर सकते हैं, जिसमें कम डिजिट होंगे वो छोटा होगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा होगा। तो इसमें देखते हैं हम डिजिट्स कौन से हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 डिजिट्स हुए। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं। तो अब इसमें कैसे कंपेयर करोगे, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 6। इसमें कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि 79 लाख है तो ये क्या हुआ, 7, और इसमें कितने हैं, ये भी 7। अब इसमें 6 है और इसमें 7 है, तो कैसे कंपेयर करोगे, ऐसे करोगे कि आप ये वाले लेफ्ट वाले डिजिट्स देखोगे, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है वो फर्स्ट पे आएगा, मतलब छोटा है 2 कितने नंबर पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ऐसे ही 9 सेकेंड पे आएगा, बिकॉज ये 6 डिजिट नंबर है और 2 से बड़ा है, तो ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 79 लाख या 32 लाख। 32 लाख बड़ा होता है, 3 बड़ा है 7, 3 छोटा है 7 से, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा और ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा।
तो अप्लाइंग द रूल्स ऑफ कंपैरिजन वी फाइंड दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये वाला इज द बिगेस्ट नंबर और ये वाला इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। फर्स्ट हमें लिखेंगे, सेकेंड ये, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, और इसमें स्मॉलर का साइन बनता जाएगा। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स बनाते कैसे हैं। थैंक यू।